सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने डोम मैनिपुलेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो है देखा था। सो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हम डोम के थ्रू HTML के किसी भी एलिमेंट को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। और साथ के साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है सेलेक्टर्स हैं जिसके मदद से जो है हम अपने इस HTML के टैग को जो है आसानी से जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें से जो है आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले सेलेक्टर के बारे में बात करूंगा विच इज क्वेरी सेलेक्टर। सो अभी ये क्वेरी सेलेक्टर क्या है और इस क्वेरी सेलेक्टर की मदद से जो है हम कौन कौन से एलिमेंट को जो है एक्सेस कर पाएंगे, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। सो अभी तक जो है हमने क्या किया था, बॉडी टैग को जो है एक्सेस किया था, देन बॉडी टैग के जो फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट चाइल्ड नोड है उसको जो है हमने एक्सेस किया था। लेट्स से जो मुझे ये पैराग्राफ अगर मुझे एक्सेस करना है तो वो चीज़ें जो है अभी हमने नहीं चेक किया था, तो वो चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर। सो क्वेरी सेलेक्टर के लिए जो है मैं क्या करूंगा, आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है सेपरेट इस script.js में भी लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जो ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है, इस स्क्रिप्ट टैग के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है इसके बीच में भी जो है आप जावास्क्रिप्ट का जो है कोड लिख सकते हो, तो इट्स अप टू यू। बट देखो अभी हमें जो है सीखना है, सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं क्या करूंगा, जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है वो हमारा HTML के साथ ही रहेगा। सो फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए जो है मैं script.js को जो है डिलीट करता हूं क्योंकि अभी मुझे देखना है थोड़ा सा कंसेप्ट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम ये काम HTML के अंदर ही करेंगे, आई मीन जावास्क्रिप्ट का जो भी हमें कोड लिखना है वो कोड जो है हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे ही लिखेंगे। सो अभी ये क्वेरी सेलेक्टर को जो है हम कैसे यूज करेंगे चलिए जानते हैं। तो लेट्स जूम, आप मान के चलो कि आपको जो है ये H1 टैग जो है एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो किसी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करा के देन उसको कंसोल कराओ, या आप सिंपली यहाँ पे कंसोल करा सकते हो। तो मैं फिलहाल कंसोल करा रहा हूँ। अगेन आप कोई भी क्वेरी सेलेक्टर या कोई भी सेलेक्टर अगर यूज करने जाते हो तो वो जो सेलेक्टर है वो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो आएगा। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हम मिस करते हैं ज़्यादातर, सो डॉक्यूमेंट हमें जो है लिखना ही है किसी भी हालत में। अगर हम कोई HTML के एलिमेंट को एक्सेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट लिखना है और देन जो है डॉट, और डॉट पे अगर आओगे तो देखो इसके पास जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल मुझे जो है क्वेरी सेलेक्टर देखना है, तो क्वेरी सेलेक्टर, सो ये देखो क्वेरी सेलेक्टर इसको, और इसमें जो है आप अपना टैग पास कर सकते हो विच इज स्ट्रिंग। सो लेट्स सी जो मुझे H1 टैग जो है यहाँ पे अभी एक्सेस करना है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग में जो है मैं H1 टैग यहाँ पे पास करूँगा और चलूँगा अपने कंसोल के अंदर। सो अगर आप कंसोल पे आते हो तो यहाँ पे आपको जो है देखो वो H1 टैग दिखेगा। सो इस H1 टैग को देखो, सो ये मेरा वही H1 टैग है, सेकेंड इसका क्लास है, सो वो हमें दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा क्वेरी सेलेक्टर है वो हमेशा फर्स्ट H1 टैग को यहाँ पे रिटर्न करेगा। लेट्स अज्यूम मैं फिलहाल यहाँ पे एक और H1 टैग को जो है लिख रहा हूँ। सो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और लेट्स अज्यूम इसका जो हमारा क्लास है इसको हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं, और देन जो हमारा इसके अंदर का जो वैल्यू है उसको लेट्स अज्यूम फिलहाल मैं समथिंग रखता हूँ। और देन जो है अगर मैं यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर हिट करूँगा तो ये जो हमारा H1 टैग है, जो फर्स्ट H1 टैग है वो हमें रिटर्न में आएगा। सो अगर अभी आप कंसोल चेक करोगे तो देखो फर्स्ट वाला जो हमारा H1 टैग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो हमेशा याद रखना कि जो हमारा क्वेरी सेलेक्टर है वो हमेशा पहले टैग को जो है वो एक्सेस करके आपको रिटर्न करेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि जितने भी H1 टैग है उस सारे H1 टैग को जो है लेके आना है, आई मीन सारे H1 टैग को जो एक्सेस करना है, तो इसके लिए जो है आपके पास क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके जो है एक मेथड है। सो यहाँ पे अगर आप यूज करोगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल, सो आपको इसके अंदर जो आपके HTML के अंदर जितने भी H1 टैग होंगे विद इन एरे जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो अगर अभी आप कंसोल पे आओगे तो यहाँ पे देखो नोड लिस्ट हमें दिख रहा है, और इसके अंदर जो है 0 इंडेक्स पे जो आपका पहला H1 टैग होगा आपके HTML के अंदर वो मिलेगा, देन फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपका सेकेंड है वो देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से जो है आप अगर पूरे H1 टैग को एक्सेस करना चाहते हो या किसी प्रॉपर टैग को एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया है। सो अभी मैंने क्या किया था, ये कंसोल जो है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल कराया था। अब सेम काम जो है, ये काम जो है आप क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करा के देन जो है आप उसको कंसोल करा सकते हो। सो लेट्स सी जो मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम दूँ, मुझे फर्स्ट हेड जो है यहाँ पे एक्सेस करना है। सो फर्स्ट हेड देन इक्वल टू, और देन जो है हमें एलिमेंट एक्सेस करना है। सो एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे यूजिंग डॉम। सो डॉम जब भी आता है तो हमें डॉक्यूमेंट जो है यूज करना है
मोर इम्पोर्टेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डोम जो है हम मिस्टेक करते हैं, सो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अगर आप सिंगल टैग को एसेस करना चाहते हो तो क्वेरी सेलेक्टर, और सारे H1 टैग को एसेस करना चाहते हो तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल। सो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मेरे HTML के अंदर जितने भी H1 टैग हैं उन सारे टैग को जो एसेस करूँ, तो सो यहाँ पे मैं सिंपली अपना H1 टैग जो है पास करूँगा। सो जो हमारा H1 टैग है एज ए एरे आप बोलो, सो वो जो है फर्स्ट हेड के अंदर जो है हमारा अवेलेबल होगा। सो अगर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो यहाँ पे फर्स्ट हेड से बेटर ऑप्शन था कि हम इस वेरिएबल का नाम डालें हेडिंग टैग, सो वो था। सो अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अभी हमने क्या किया, जितने भी टैग है उसके बाद जो है हमने यहाँ पे अपने एलिमेंट को जो है एसेस किया। आप क्वेरी सेलेक्ट की मदद से जो है, क्वेरी सेलेक्टर की मदद से जो है आप किसी क्लास को भी जो है एसेस कर सकते हो। सो लेट्स से जो मेरे पास जो ये क्लास है, मैं इस क्लास के एलिमेंट को जो है एसेस करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे H1 है और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नाम का जो मेरा क्लास है ना उसके बेसिस पे जो है मैं अपने इस H1 टैग को जो है एसेस करूँ। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, इस ऑल को हटाते हैं, क्वेरी सेलेक्टर, और देन जो है जिस तरीके से आप CSS में क्लास लिखते हो ना उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपने क्लास को जो है देना होगा। सो मेरा जो क्लास है CSS हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्लास पे डॉट देन फर्स्ट। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कंसोल में तो आपको जो है देखो वो H1 टैग जो फर्स्ट वाला है सो वो आपको दिखेगा। सो क्वेरी सेलेक्टर की मदद से जो है आप क्लास के थ्रू भी किसी एलिमेंट को एसेस कर सकते हो, और साथ के साथ जो है आप अपने आईडी के थ्रू भी जो है एसेस कर सकते हो। सो अगर आईडी यहाँ पे मैं बात करूँ तो पैरा नाम का जो है मेरे पास एक आईडी है, और मैं इस पैराग्राफ को अगर मैं एसेस करना चाहता हूँ तो अगर ऐसा मान के चलो कि अगर आपको इस पर CSS अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, हैच देन पैरा, और देन जो है आपको जो CSS अप्लाई करना है सेम यहाँ पे हैश पैरा अगर करोगे तो आपको पैराग्राफ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वो पैराग्राफ दिखेगा। सो इस तरीके से जो है आप किसी पर्टिकुलर आईडी और किसी पर्टिकुलर क्लास के मदद से भी जो है आप किसी एलिमेंट को जो एसेस कर सकते हो यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर। अगेन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है हमारे HTML के अंदर जो है आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, बट जो हमारा क्लास होता है वो हमारा यूनिक नहीं होता, हम सेम क्लास जो डाल सकते हैं। सो अगर यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं इसका सेकेंड को हटा के लेट्स अज्यूम फिलहाल अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका भी क्लास जो है फर्स्ट डाल दूं, और देन जो है मैं क्लास के मदद से अगर एसेस करूं, सो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट डालता हूं डॉट फर्स्ट, सो हमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, आपको गेस करना है कौन सा एलिमेंट आएगा। तो देखो क्वेरी सेलेक्टर अगर आप यूज करोगे चाहे वो क्लास या पैराग्राफ मतलब आईडी के थ्रू, तो वहाँ पे जो है क्वेरी सेलेक्टर में हमेशा फर्स्ट क्लास या पैरा जो भी मिलेगा उसको वो ले लेगा। सो अगर अभी आप चेक करोगे तो देखो वो हमारा जो फर्स्ट H1 टैग है ना वही आ रहा है। वेयर एज अगर यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल करते हो तो डॉट फर्स्ट आई मीन जितने भी क्लास जहाँ भी फर्स्ट क्लास यूज हुआ है उन सारे एलिमेंट को जो है ये ले लेगा। सो ये हमेशा याद रखना, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है किस तरीके से यूज करते हैं। एक नॉर्मल टैग को भी एसेस कर सकते हैं, यूजिंग क्लास भी कर सकते हैं, यूजिंग आईडी भी कर सकते हैं। सो इन सारे पे जो है आप प्रैक्टिस जरूर करना। हमारे पास कुछ और सेलेक्टर है जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, तो इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इन पे जो है आप खुद से प्रैक्टिस करना, कुछ HTML कोड लिखना, क्लास बनाना, आईडी बनाना, टैग लेना, उसको जो है यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है एसेस करके देखना। कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करते हैं एक और सेलेक्टर के बारे में।